स्नैकिंग कैसे करें इस डाइट के ऊपर और स्नैकिंग में हम क्या-क्या ले सकते हैं? क्योंकि इस डाइट पे तो ऐसे कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि बात ही हम ये रियल हंगर पे कर रहे हैं। तो क्या स्नैकिंग करना ठीक होगा? क्योंकि अलग-अलग डाइट्स में स्नैक्स के बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। तो इस डाइट पे क्या स्नैक्स ले सकते हैं? चलिए बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। नमस्कारम, मैं हूँ हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर रिप्रेजेंटिंग हियर फेम फिटनेस। फेम फिटनेस के फैट लॉस सीरीज के डे नंबर 32 पे हम पहुँच चुके हैं। 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और 5th वीक में हम एंटर कर चुके हैं। अगर आप इस पूरी फैट लॉस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, तो अभी तक आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिल चुके होंगे। आपका वेट ड्रॉप होना शुरू हो चुका होगा और सबसे मेन थिंग कि आपका फैट लॉस टारगेट हुआ होगा। इट मीन्स कि आपके इंचेस लॉस हुए होंगे, स्पेशली अराउंड योर बेली, है ना। तो आज डे नंबर 32 पे हम करने वाले हैं सेम एनालिसिस करेंगे अपनी भूख का। अगर भूख लगी है तो लास्ट बताई गई रेसिपीज में से आप पिक करेंगे और अपने लिए कोई भी रेसिपी बना के खा सकते हैं। आपको फास्टिंग पे रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छे से भूख लगती है तो आप बिल्कुल अपने मील्स को प्रिपेयर करके और खा सकते हैं। कल की जो मैंने रेसिपी बताई थी वो सुपर ईजी और जल्दी से बन जाने वाली है, तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी हमें बहुत तेज़ भूख लगती है, तो हम ज़्यादा टाइम अगर कुकिंग में लगा देते हैं, तो फिर चांसेस होते हैं कि आप अपनी डाइट को ब्रेक कर दो। लेकिन ऐसे लेवल पे नहीं आना है। आपको जब अच्छे से भूख लगनी शुरू हो, आपके पास हमेशा ऑप्शंस होने चाहिए, आपके पास चीज़ अवेलेबल होना चाहिए। थोड़ा बहुत पनीर आप हमेशा रखिए अपने पास। जो वेजिटेबल्स आपको अलाउड हैं, वो वेजिटेबल्स का स्टॉक अपने पास रखिए। क्योंकि नॉर्मली 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आपको नॉर्मली भूख लग ही जाती है। नहीं लग रही है तो नहीं खाना है, और अगर भूख लगती है तो टेस्टी सा घी में अपना जो मील्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, या फिर उसको थोड़ा आप अपने हिसाब से इनोवेटिव वे में भी बना के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको फास्टिंग करनी है। आज के डे पे सिर्फ आपको देखना है, अगर भूख लग रही है तो आप मील्स लेंगे, नहीं लग रही है तो बिल्कुल आप स्किप करिए। फालतू में अपनी बॉडी को परेशान नहीं करना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे, विच इज स्नैक्स। क्या क्या स्नैक्स हम ले सकते हैं, क्योंकि मेन बात तो ये आती है कि यहाँ पे तो हम बात ही कर रहे हैं रियल हंगर की। तो रियल हंगर अगर है तो स्नैकिंग क्यों। तो एक चीज़ मैं क्लियर करती हूँ कि जब हम फैट लॉस जर्नी पे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम फूडी रहे हैं, तभी हमें फैट लॉस करने की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर खाने के हम शौकीन हैं तो हमें बार बार मंचिंग या इस तरीके की आदत होती है चीज़ों को उठा के खाने की। तो ये इस पूरी जर्नी पे जब हम बात करते हैं कि सचमुच आपको ध्यान देना है कि आपको भूख कब लग रही है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने मील्स पिक करने हैं, या फिर फोकस ही नहीं करना कि अपनी बॉडी को खुद सिग्नल्स देने दो। जब आपको भूख लगेगी अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कि आपको प्यास लगती है तो आपको अपने आप पता चलता है कि आपको उठा के पानी पीना है, आपका गला सूखने लगता है, ऐसे सिम्टम्स आपको होते हैं। इसी तरीके से अगर आपको भूख लगती है तो आपको समझ में आएगा, बॉडी अपने आप आपको सिग्नल्स देगी। आपका पेट में गुड़गुड़ जैसी आवाज़ हो सकती है, हो सकता है आपके एनर्जी लेवल्स थोड़े डाउन जाएँ, तो आपको लगने लगेगा खुद से ही कि अब आपके बॉडी को भूख लगी है, हंगर आपको कॉल कर रहा है। तो ये आपको थोड़ा-थोड़ा समझना है। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम इस जर्नी पे होते हैं तो ईज़िली समझ में नहीं आता है। देन क्या करें? क्या अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखते रहे खाने से? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बिल्कुल आपको छूट दी है। जब अगर आपको रियल हंगर नहीं भी समझ में आ रही है, आपको अपनी भूख सच में समझ में नहीं भी आ रही है, तो भी आप कुछ चीज़ें, मैंने कुछ ऑप्शंस आपको अलाउड किए कि आप उठा के खा सकते हैं। उससे आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगा और आपका जो पूरी बॉडी है वो बार-बार भूख वाला जो सिग्नल्स है या कुछ भी जो क्रेविंग्स आपको हो रही है उसको लेके आप डिस्टर्ब नहीं होगे। तो बजाय इस चीज़ पे जाने के कि एकदम से आपको क्रेविंग्स हुई और आपने कुछ गलत ऑप्शंस पिक कर लिए, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसे मंचिंग और स्नैकिंग की चीज़ें जो आप बना के भी रख सकते हैं, और उसको आप जब भी आपको थोड़ा इवन क्रेविंग्स भी लग रही है, तब भी आप उसे एन्जॉय कर सकते हैं। ओके, तो क्या है वो ऐसी चीज़ें? चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम जो एकदम बिना बनाए आप जो चीज़ें रख सकते हो वो है
बटर, चीज़ और घी। देखिए, हो सकता है कि आपको ये चीज़ें डायरेक्ट खाने में स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन कभी भी आपको क्रेविंग्स या स्नैकिंग का मन होता है, तो चीज़ एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। चीज़ ऐसे ही खाने में काफ़ी टेस्टी भी होता है। तो आप चीज़ की स्लाइसेस या चीज़ के जो छोटे-छोटे क्यूब्स आते हैं, वो आप हमेशा अपने पास रखिए। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी आप चीज़ के क्यूब्स ईज़िली कैरी कर सकते हैं। और वो आप जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको भूख लगी है या कुछ क्रेविंग जैसा हो रहा है, तो आप बिल्कुल वो चीज़ के क्यूब्स खा सकते हैं। अगर आप घर पे हैं, तो आप बटर या घी भी 1 से 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच जितना आपको खाना है, आप बिल्कुल वो भी खा सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट थिंग आती है कि ये चीज़ें तो हो गई, ये तीनों चीज़ें तो आपने बटर, चीज़ और घी तो आपने एज़ इट इज़ उठा के खा लिया। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम बना के रख सकते हैं? तो उसके लिए देखिए, जो पनीर होता है उसके छोटे-छोटे आप स्क्वायर क्यूब्स काट लीजिए, एकदम छोटे-छोटे अराउंड इतने-इतने, और उसे डीप फ्राइड करिए घी के अंदर। घी के अंदर जब वो डीप फ्राइड हो जाते हैं, वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। जैसे कि कल मैंने रेसिपी में फिंगर चिप्स बनाए थे पनीर से, वो लंबे हैं, ठीक है? आपको उनको उसी उतने ही साइज़ में थोड़ा छोटे-छोटे पीसेस कट कर लेने हैं और उसे फ्राई करके उसके ऊपर आप ड्राई मसाले ऊपर से लाइक अमचूर पाउडर हो गया, थोड़ा सॉल्ट हो गया या फिर चाट मसाला हो गया, पेरी-पेरी मसाला हो गया, इस तरीके के मसाले थोड़े से स्प्रिंकल करके, या फिर सिर्फ नमक और काली मिर्च या व्हाइट पेपर पाउडर जो होता है वो हो गया, मतलब अपनी चॉइस के मसाले आप उस पे स्प्रिंकल करके और उसे स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी क्रंची होते हैं और इसे आप कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हो। इसमें गरम या ठंडा ऐसा कुछ नहीं रहेगा और ये बिल्कुल एक स्नैक्स की तरह आपको काम आएँगे। सेम वे में कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिसको आप पहले ड्राई करके फिर उन्हें फ्राई करके रख सकते हैं, जैसे कि लेडी फिंगर्स होती है, भिंडी, करेला हो गया, उसके आप स्लाइसेस काट लीजिए। जैसे भिंडी है उसके लंबे-लंबे आप कर लीजिए उसे स्लाइस अप, एंड जो करेला है उसका आप गोल-गोल राउंड स्लाइसेस काट के और इन्हें सुखा लीजिए। मतलब ऐसे ही थोड़ी छाया, थोड़ी धूप में इनको ड्राई करके रख लीजिए और फिर इन्हें करिए आप डीप फ्राई। पूरा घी के अंदर इसको आपको डीप फ्राई करना है। ये क्रिस्पी हो जाते हैं काफ़ी और इस पे अगेन आप अपने चॉइसेस के मसाले, जो मसाले ऐसे डायरेक्ट हम रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, वो मसाले आप इस पे स्प्रिंकल करेंगे और वो आप स्टोर करके रख सकते हैं और ये काफ़ी क्रंची और टेस्टी लगती हैं। तो भिंडी हो गई, करेला हो गया, इसी तरीके से जो कॉलीफ्लावर होती है उसे भी आप क्रिस्पी करके स्टोर कर सकते हैं। मतलब ईज़िली ये आप 3 टू 4 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें एक अच्छा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास कि आप अपनी अगर रियल हंगर पे भी काम कर रहे हैं, तो ये आप पहले से ही बना के रख लीजिए और जब आपको लगे कि आपको अच्छे से भूख लगी है, तो आप बिल्कुल ये खा सकते हैं। इसके साथ में आप दही ले सकते हो, इसके साथ में आप छाछ ले सकते हो या फिर आप चाय या कॉफ़ी भी बिल्कुल कैरी कर सकते हो इसके साथ में, राइट? तो ये जो स्नैक्स के मैंने ऑप्शन बताए, ये क्या है, ईज़ी स्नैकिंग, और हमें कुछ लगता भी है कि ऑन द नेम ऑफ स्नैक्स हम कुछ खा रहे हैं, है ना? कभी भी आपको छोटी-सी भी भूख लगती है तो आप इसको उठा के खा सकते हैं। ये क्योंकि इनके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ़ फैट एंड प्रोटीन वाली है। अगर हम वेजिटेबल ले रहे हैं तो बहुत ही थोड़ा-सा कार्बोहाइड्रेट हमें इन वेजिटेबल्स में मिलता है, बल्कि जितना कार्ब्स मिलता है उससे ज़्यादा हमें फाइबर मिल जाता है और जब हम इसे घी में फ्राई करते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी स्नैक तैयार हो जाता है, ठीक है? ऑलराइट, तो ये जो मैंने ऑप्शन बताया इसको आप मिक्स करके भी रख सकते हैं। जैसे आपने कुछ वेजिटेबल इस तरीके से कर लिया, जैसे भिंडी हो गई या फिर कॉलीफ्लावर हो गया और साथ में आपने इसमें पनीर क्यूब्स भी कर लिए, तो ये आपके 3-4 डेज़ तक बिल्कुल ख़राब भी नहीं होते हैं और आप इसे फ्रिज में स्टोर करिए और कभी भी निकाल के इसको स्नैकिंग की तरह खा सकते हैं और इसको एन्जॉय कर सकते हैं। कभी-कभी इमीडिएट आपको कुछ बनाने का मन नहीं है तो आप ये पहले से स्टोर करिए और इसे एन्जॉय करिए। टाइम सेविंग भी होता है, इस तरीके का स्नैक बना के आप कहीं पे भी बाहर ले जाके आप कैरी कर सकते हो अपने साथ और आपके पास ये भी फिर नहीं रहता है कि बाहर आपने ट्रैवल किया तो आपको कुछ बाहर का खाना पड़ गया। तो ये चीज़ें आप ईज़िली अपने साथ कैरी कर सकते हो, इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको बाहर भी अपनी डाइट को फ़ॉलो करने में नहीं आती है। ऑलराइट, तो 2 चीज़ें और हम स्नैकिंग में ऐड कर सकते हैं, वो है नट्स, और कौन से नट्स? वॉलनट्स एंड आमंड्स।
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वॉलनट्स एंड आमंड्स जो हैं वो आपको लिमिटेड वे में खाना है। इस डाइट पे सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई है, उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, सारे आप कितना भी खा सकते हो। अगर आपको एक दिन में 250 ग्राम्स भी घी कंज़्यूम करना है, बिल्कुल आप करिए, कोई भी इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आमंड्स एंड वॉलनट्स जो हैं वो आपको रिस्ट्रिक्टेड वे में लेने होंगे, लाइक इन अ डे आप 8 टू 10 आमंड्स तक कंज्यूम कर सकते हैं। और वॉलनट्स जो है वो भी आप उसकी, जैसे एक वॉलनट के अंदर हमें 2 पीसेस मिलते हैं, तो ऐसे 2 पीसेस आप पूरे दिन में 4 टू 5 कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स एक पूरा वॉलनट आप अगर लेके चलते हैं तो 4 से 5 वॉलनट्स आप पूरे दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस ये जो दोनों हैं वो रिस्ट्रिक्टेड वे में आपको कंज्यूम करने हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारा कार्ब्स इंटेक हाई हो जाएगा, जो कि इस टाइप पे हमें नहीं करना है। फाइन, तो आपको आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। स्नैकिंग वैसे तो नहीं करनी होती है, लेकिन जब हम इस जर्नी में स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हैं तो हमें क्रेविंग्स होती हैं, क्योंकि कंडीशनिंग है बहुत सालों की कि हमें खाने की आदत होती है कुछ ना कुछ। तो बिल्कुल आप उस चीज़ को कंट्रोलिंग वे में मत लेके जाइए, और आप स्नैक्स के तौर पे ये सब ऑप्शंस पिक कर सकते हैं। थ्रू आउट द डे आप अपने ड्रिंक्स ले सकते हैं, जैसे कि आपकी हो गई मिल्क टी जो मैंने बताई हुई है बिना शुगर वाली। कॉफ़ी आप ले सकते हो, घी वाली होनी चाहिए या फिर मिल्क वाली होनी चाहिए, वो भी फुल क्रीम मिल्क उसमें होना चाहिए। इसके अलावा आप बटर मिल्क ले सकते हो। पानी आपको अपना अच्छे से पूरे दिन में पीते रहना है। 3 टू 4 का लिक्विड इंटेक आपको होना ही चाहिए। 3 टू 4 लीटर्स का लिक्विड इंटेक आपको करना है पूरे दिन में, ये ध्यान रखना है। अगर आपको किसी भी तरीके से वीकनेस फील हो रही है तो अपना जो देसी घी है उसकी हैबिट बनाइए, चम्मच उठा के खा लीजिए, वो भी आपकी एक स्नैक्स की तरह ही काम आएगा। तो इसके अलावा आपको कोई भी और अलग स्नैकिंग इस डाइट पे नहीं करनी है। कोई मखाना नहीं, कोई रोस्टेड चना नहीं, कोई पीनट्स नहीं, कोई पीनट बटर भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि पीनट बटर एक अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का, फैट का, बिल्कुल नहीं। हम उससे इस डाइट पे नहीं ले सकते हैं, और आप अपनी तरफ से कोई भी चीज़ें इसमें इंक्लूड ना करिए। जो भी चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करती आ रही हूँ स्टार्टिंग से, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप लिस्टेड करिए। और आने वाले वीडियोस में अगर कुछ और इंक्लूड करना होगा वो मैं आपको खुद से बताऊंगी, तभी आप करिए, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे वीडियोस के थ्रू ये डाइट कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों को समझना है, सीखना है, और फिर फॉलो करना है। राइट? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। स्नैकिंग के ऑप्शंस आपको अच्छे से मिल चुके हैं, और आपको अब जब भी स्नैक्स लेने का मन हो तो आप इनमें से कुछ भी चीज़ें पिक करके और एंजॉय कर सकते हो। मिलते हैं कल के वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।